दोस्तों, कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर एक पल दिल की धड़कन को रोक देता है, जहां हर कदम पर एक नया राज खुलता है, जहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको उस पूरी कहानी की गहराई में ले चलते हैं, जिसे देखकर आपका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगेगा। रिमझिम और समीर का वो अनोखा जाल। दोस्तों, अब तक आप यही सोच रहे थे ना कि रिमझिम ने समीर को कसूरवार ठहराया है। आप यही मान बैठे थे ना कि इन दोनों के बीच कोई दुश्मनी है, कोई तनाव है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह सब एक बहुत ही शातिर और चतुराई भरा खेल था। एक ऐसा खेल जो रिमझिम और समीर ने मिलकर बनाया था, उस असली गुनहगार को जाल में फंसाने के लिए। जी हाँ, रिमझिम ने समीर पर जो आरोप लगाए, जो नाराजगी दिखाई, जो गुस्सा और बेबसी चेहरे पर लाई, वो सब नाटक था। एक सोचा समझा, बारीकी से बुना हुआ नाटक। इन दोनों की मिलीभगत थी और इनका एक ही मकसद था, उस छुपे हुए दुश्मन को बाहर निकालना जो पर्दे के पीछे बैठकर अपनी चालें चल रहा था। इस पूरे प्लान में समीर की भूमिका बहुत अहम थी। तय ये हुआ था कि समीर खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में पेश करेगा जो डरा हुआ है, जो घबराया हुआ है, जो फंस चुका है, ताकि जो असली मास्टरमाइंड है वो ये सोचे कि समीर अब उसके जाल में आ चुका है। और जैसे ही वह मास्टरमाइंड ये मान ले कि सब कुछ उसके काबू में है, वैसे ही रिमझिम और समीर उसे धर दबोचेंगे। ये था उनका प्लान। सरल दिखने वाला, लेकिन अंदर से बेहद पेचीदा। अविक की जान पर खतरा और रिमझिम की चिंता। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल के बीच एक बात थी जो रिमझिम के दिल को बेचैन कर रही थी, और वो थी अविक की जान। अविक, एक मासूम बच्चा जो इस पूरे खेल से बिल्कुल अनजान था, जिसे नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, जिसे नहीं पता था कि किसी की नजरें उस पर टिकी हैं, जो बस अपनी दुनिया में खोया हुआ था, अपने एग्जाम की तैयारी में, अपने दोस्तों के साथ बातों में, अपनी मासूम हंसी में। और यही मासूमियत उसे और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में डाल रही थी। रिमझिम जानती थी कि अविक खतरे में है। उसने महसूस किया था कि कोई है जो अविक को अपना हथियार बनाना चाहता है। कोई है जो इस बच्चे का इस्तेमाल करके बड़े लोगों को कमजोर करना चाहता है। इसीलिए रिमझिम का दिल हर पल बेचैन रहता था। वो हर वक्त अविक के बारे में सोचती रहती थी। और इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया, ताकि अविक सुरक्षित रहे और वो गुनहगार भी सामने आए। एग्जाम सेंटर पर वो पल जो दिल को राहत दे गया। दोस्तों, जब एग्जाम का दिन आया तो रिमझिम का दिल धड़क रहा था। वो एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी थी और उसकी आंखें बस एक ही इंसान को ढूंढ रही थीं, अविक को। और तभी अविक आया। उसे देखकर रिमझिम की आंखों में जो चमक आई, उस चमक को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अविक बिल्कुल ठीक था। न कोई चोट, न कोई डर, न कोई घबराहट। वो मुस्कुराते हुए चल रहा था, जैसे दुनिया में सब कुछ बिल्कुल सही हो। उसके चेहरे पर वो मासूम खुशी थी जो सिर्फ बच्चों के चेहरे पर होती है, निश्चिंत, बेपरवाह, प्यारी। रिमझिम ने एक गहरी सांस ली। दिल को थोड़ी राहत मिली। कम से कम अभी के लिए अविक सुरक्षित था। अविक स्कूल के अंदर चला गया एग्जाम देने के लिए, और रिमझिम वहीं बाहर रुकी रही, नजरें टिकाए, कान खड़े किए, हर हरकत पर ध्यान देते हुए। वो जानती थी कि असली खतरा अभी आना बाकी है। वो जानती थी कि यह वो वक्त है जब उसे सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। वो शख्स जिसने अविक को उठाया, मास्क के पीछे छुपा चेहरा। एग्जाम खत्म हुआ। अविक स्कूल से बाहर निकला, खुशी खुशी, हल्के कदमों से। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने रिमझिम के दिल में अलार्म बजा दिया। एक शख्स, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, अविक के पास आया। उसने बड़े आराम से, बड़े सहज तरीके से अविक से बात की। और अविक, वो मासूम बच्चा, उसके साथ चल दिया। उसे क्या पता था कि ये शख्स कौन है? उसे क्या खबर थी कि ये मुलाकात कितनी खतरनाक है? उस मास्क वाले इंसान ने अविक को अपनी गाड़ी में बिठाया और चल पड़ा। रिमझिम ने ये सब देखा।
उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन वो घबराई नहीं, क्योंकि यही तो वो पल था जिसका उसे इंतजार था। यही तो वो मौका था जो उन्होंने सोचकर बनाया था। रिमझिम उस गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी। पीछा और फिर वो हैरान कर देने वाला मोड़। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। रिमझिम उसका पीछा कर रही थी, पूरी ताकत से, पूरे हौसले से। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अविक को बचाना है और उस गुनहगार का चेहरा सामने लाना है। लेकिन दोस्तों, रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो रिमझिम की समझ से परे था। गाड़ी एक जगह रुकी। रिमझिम भागती हुई वहां पहुंची, लेकिन जब उसने गाड़ी के अंदर झांका तो अविक वहां नहीं था। अविक गायब था। रास्ते में न जाने कब और कैसे अविक को किसी और जगह पहुंचा दिया गया था, या शायद किसी दूसरे रास्ते से निकाल लिया गया था। रिमझिम के लिए यह समझना मुश्किल था कि आखिर हुआ क्या। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। सवाल पर सवाल आने लगे। कहाँ गया अविक? किसने उसे छुपाया? और सबसे बड़ा सवाल, यह मास्क वाला इंसान कौन है? वो चेहरा जिसने रिमझिम के पैरों तले जमीन खींच ली। और तभी उस मास्क वाले इंसान ने अपना मास्क उतारा। दोस्तों, जो चेहरा सामने आया उसे देखकर रिमझिम के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो चेहरा था राजवीर का। राजवीर, वही राजवीर जिस पर शायद किसी ने शक भी नहीं किया था। वही राजवीर जो इतने वक्त से सबके बीच था, सबके साथ था, और अंदर ही अंदर ये सब कर रहा था। क्या वाकई राजवीर ही वो मास्टरमाइंड है? क्या वाकई उसी ने ये सब रचा? क्या वाकई वही वो कसूरवार है जिसे रिमझिम और समीर इतने वक्त से ढूंढ रहे थे? यह सवाल अभी हवा में लटका हुआ है, और इसका जवाब मिलेगा आगे की कहानी में। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, इस कहानी में अभी और भी बड़े राज छुपे हैं। समीर का फैसला, खुद को बदलना होगा। दोस्तों, जब रिमझिम अपनी तरफ से उस मास्टरमाइंड को ट्रैक करने में लगी थी, उसी वक्त समीर भी खाली नहीं बैठा था। समीर जानता था कि अगर वो सीधे एग्जाम सेंटर पर अपनी असली पहचान के साथ जाएगा तो वो गुनहगार सतर्क हो जाएगा। वो चालाक था, बहुत चालाक। और चालाक इंसान को पकड़ने के लिए खुद भी उससे ज्यादा चालाक बनना पड़ता है। इसीलिए समीर ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला किया। वो अपना भेष बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, समीर ने एक बंजारे का रूप धारण किया। बंजारा यानी वो इंसान जो गली गली घूमता है, जो किसी एक जगह का नहीं होता, जिसे लोग आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। समाज का वो हिस्सा जो हमेशा से अनदेखा रहा है। और यही बात समीर के काम आने वाली थी, क्योंकि एक बंजारे की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसने अपने कपड़े बदले, बाल अस्त व्यस्त किए, चेहरे पर ऐसा रंगरूप चढ़ाया कि उसकी अपनी माँ भी उसे पहचान न पाए। हाथ में एक झोला लिया, कंधे पर एक थैला डाला, और वो तैयार था। अब वो समीर नहीं था, वो एक बंजारा था, एक अनजान राहगीर, जिस पर किसी की नजर भी न जाए। रिमझिम भी बदली अपनी पहचान। दोस्तों, सिर्फ समीर ही नहीं, रिमझिम ने भी अपना रूप बदला। वो जानती थी कि अगर उस गुनहगार ने एक बार भी उसका असली चेहरा देख लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारा प्लान धराशायी हो जाएगा। इसीलिए रिमझिम ने भी भेष बदला और एग्जाम सेंटर की तरफ चल पड़ी। दोनों अब बिल्कुल अलग लग रहे थे। बाहर से अजनबी, लेकिन अंदर से एक टीम। दोनों के दिलों में एक ही मकसद था, अभी को ढूंढना, उसे बचाना और उस गुनहगार का असली चेहरा सबके सामने लाना। ये था उनका मिशन। और ये मिशन आसान नहीं था, बल्कि हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर अनिश्चितता थी। एग्जाम सेंटर पर वो पल जब दिल थाम लिया। दोस्तों, जब समीर और रिमझिम एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बच्चे आजा रहे थे, माँ बाप बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ एक आम सी भीड़ थी। लेकिन समीर और रिमझिम की आंखें उस भीड़ में एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं,
अभी का चेहरा। और तभी एक पल ऐसा आया जिसने दोनों के दिलों को झकझोर दिया। उन्होंने अभी को देख लिया। हाँ दोस्तों, अभी वहाँ था, एग्जाम सेंटर के उस हिस्से में जहाँ बच्चों को एग्जाम के बाद रखा जाता है। वहाँ अभी बैठा था। वो ठीक था शरीर से, दिखने में, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी, एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी बच्चे की आंखों में नहीं होनी चाहिए। जैसे ही समीर और रिमझिम ने उसे देखा, दोनों के दिल में एक साथ राहत और बेचैनी दोनों आए। राहत इसलिए कि अभी जिंदा था, सुरक्षित था। बेचैनी इसलिए कि वो उस जगह था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। अभी के पास पहुंचना, वो दौड़ जो दिल को छू गई। समीर और रिमझिम ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना एक शब्द बोले दोनों समझ गए, अब वक्त आ गया है। दोनों तेज कदमों से अभी की तरफ बढ़े, इतनी तेजी से कि कोई देख न सके, कोई समझ न सके कि वो क्या करने जा रहे हैं। और जब वो अभी के पास पहुंचे, तो अभी ने उस बंजारे को देखा और चौंक गया। अभी के मन में सवाल उठा, यह बंजारा कौन है? यह अजनबी यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरे पास क्यों आया है? लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अभी के सारे सवाल एक ही पल में खत्म कर दिए। उस बंजारे के साथ एक जानी पहचानी आवाज आई, उसकी बहन की आवाज, रिमझिम दी की आवाज। और जब अभी ने अपनी दीदी को देखा, तो उसका सारा डर, सारी उलझन, सारी खामोशी एक पल में पिघल गई। बच्चे का चेहरा खिल उठा। वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे, खुशी खुशी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि जब अपने होते हैं दोस्तों, तो बाकी सब बातें बेमानी हो जाती हैं। अभी की मासूमियत जो दिल को पिघला दे। दोस्तों, यहाँ एक पल रुककर सोचिए। अभी एक बच्चा है, एकदम मासूम, एकदम बेखबर। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे नहीं पता कि किसी ने उसे अगवा किया था। उसे नहीं पता कि उसके आसपास कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो बस इतना जानता है कि उसकी दीदी उसके साथ है, और दीदी जब साथ हो तो सब ठीक होता है। यही मासूमियत है बचपन की, जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दिल को छूती है। जब बड़े लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं, तब बच्चे बस प्यार को ही अपनी दुनिया मानते हैं। अभी उनके साथ चल दिया, हंसते हुए, खुश होते हुए। लेकिन समीर और रिमझिम के चेहरे पर अभी भी एक तनाव था, एक अधूरापन था, क्योंकि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वो इंसान जो फिर भी हाथ न आया। दोस्तों, अभी को तो समीर और रिमझिम ने ढूंढ लिया, लेकिन असली मकसद तो वो था जिसने अभी को रखा था। वो इंसान जो इस पूरे खेल का सूत्रधार था। वो मास्टरमाइंड जिसे पकड़े बिना ये कहानी अधूरी थी। समीर और रिमझिम ने उसे ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने एग्जाम सेंटर का कोना कोना छाना। उन्होंने उन सभी जगहों पर नजर डाली जहां वो इंसान हो सकता था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जैसे हवा में मिल गया हो, जैसे जमीन निगल गई हो उसे। जैसे वो जानता था कि रिमझिम और समीर उसके पीछे हैं, और इसीलिए वो वक्त रहते खिसक गया। यह समझ रिमझिम और समीर दोनों को हैरान कर रही थी।